अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल लहसुन। हेलो जी, शुभ संध्या, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से और साथ ही साथ पहाड़ी खान पान के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद पहाड़ी खान पान की वीडियो बना रही हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं रात के डिनर में अरबी के डंठल की सब्जी। दोस्तों, हमारे पहाड़ों में ना अरबी के पत्ते, डंठल और नीचे की जो जड़ होती है यानी कि अरबी होती है, इन तीनों चीज़ों की सब्ज़ी बनाई जाती है, वो भी बिल्कुल अलग अलग पहाड़ी स्टाइल में, बहुत ही आसान तरीके से। तो आज हम डंठल की सब्ज़ी भी बहुत ही आसान सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं। बाकी इस साग को बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स सामग्री चाहिए होती है ना, वो हमारे अपने घर की होने वाली है। भाई, अब साग पहाड़ों के आसान तरीके से बन रहा है तो स्वाद की कल्पना करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत ही टेस्टी होता है डंठल की सब्जी भी। तो चलिए जी, चलते हैं अपने किचन गार्डन की ओर। तो लीजिए, मैं घर के पास वाले किचन गार्डन में भी पहुंच गई हूँ। दोस्तों, हमारे पहाड़ों में जितने भी तरीके का खान पान खाया जाता है ना, उसे बनाने के लिए जो सब्जियां होती है ना, वो सारी हमारे घर की ऑर्गेनिक प्योर होती हैं और हम लोग डेली फ्रेश फ्रेश सब्जी खाने का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अरबी का एक बड़ा सा बोट यहाँ पे भी है और ठीक नीचे इस साइड भी है। ये देखिए, अब धीरे धीरे करके अरबी का सीजन जाने लग गया है। आजकल देखिए, जो पुराने पत्ते थे ना, वो बिल्कुल गल गए हैं, सूखे सूखे पड़ गए हैं। दोस्तों, अरबी एक ऐसी सब्जी है ना जिसे हर सीजन में खाया जाता है और ये हर सीजन में ना हरी भरी रहती है भाई। अब डंठल का साग बनाने के लिए हमें ना अरबी के, ये देखिए, कुछ ऐसे वाले नीचे के डंठल चाहिए। ये देखिए, अब हम इन डंठलों को यहाँ से काट लेंगे। घर से मैंने ये दराती ला रखी है, अब इसी दराती की मदद से इन्हें हम यहाँ से ले लेंगे। तो अरबी का डंठल का साग बनाने के लिए देखिए, मैंने किचन गार्डन से एक मुठ के करीबन ना ये पत्ते ले लिए हैं और अब हम चलेंगे घर की ओर। और साथ ही साथ मैंने कुछ पत्ते यहाँ पे भी रखे हुए हैं, ये देखिए। तो आज रात का डिनर मैं बनाने वाली हूँ अपने किचन गार्डन में, इस वाले लेंटर पे, हमेशा की तरह। तो अभी के टाइम पे यहाँ पे मस्त ही धूप खिली हुई है। तो चलिए जी, जब तक धूप है तब तक ना यहाँ पे धूप सेकने का भी आनंद लेते हैं और साथ साथ में कुकिंग भी करते हैं। अब देखिए, ये जो अरबी के डंठल है ना, इन्हें हम अच्छे से धो लेंगे क्योंकि किचन गार्डन में इन डंठलों पे खूब सारी मिट्टी जमी रहती है, तो उसे वॉश करना भी ज़रूरी है। बाकी अब हम डंठल का साग बना रहे हैं तो इनसे हम पत्तों को अलग कर लेंगे क्योंकि पत्तों की ज़रूरत हमें नहीं है आज। तो डंठल हमने 3 से 4 पानी से अच्छे से धो ली है। बहुत ज़्यादा मिट्टी थी भाई डंठलों में। अब आती है इन्हें काटने की बारी। रात में देखिए खूब ज़्यादा पानी हो रखा है, इसे भी साइड कर देंगे। तो देखिए जी, जो ये डंठल होते हैं ना, तो इनके बाहर के रेशे निकालने पड़ते हैं साग बनाने से पहले। ये रेशे ना बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, इन्हें निकालना इसलिए ज़रूरी होता है, नहीं तो ये साग का स्वाद बिगाड़ देते हैं भाई। और रेशे निकालने के बाद ना साग बहुत ही जल्दी उबल के भी तैयार हो जाता है। तो अभी के टाइम पे माँ भी देखिए मेरी हेल्प करी है इन डंठलों को छीलने में, ताकि जल्दी जल्दी छिल जाए। एक ही आदमी छिलेगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। पर आज में देखिए, मैंने अरबी के डंठल को छील के कुछ ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसी के साथ देखिए मैंने 5 हरी मिर्चों को भी बारीक काट लिया है और इसी के साथ एक गांठ पूरी लहसुन की भी काट के ऐसे बारीक बारीक रख दी है। अब हम इस साग को पहाड़ों के तरीके से बना रहे हैं चूल्हे पे। तो अब सबसे पहले चूल्हे में आग जला लेंगे। आग जलाने के लिए ये बांज के झिड़े रखे हुए हैं हमने यहाँ पे। चूल्हे में बिल्कुल शानदार सी आग भी जल गई है। अब हम इस साग को बनाने वाले हैं लोहे की कढ़ाई में। तो पहाड़ों का सभी तरह का खान पान हम लोग लोहे की ही कढ़ाई में बनाना पसंद करते हैं। अब कढ़ाई को चढ़ा लेंगे चूल्हे पे और
साग को भुनने वाले हम सरसों के तेल में। तो डब्बे से मैं 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लूँगी कढ़ाई में। कढ़ाई में तेल बहुत तेज़ गर्म हो गया है। अब मसाला दाने से हम लगा देंगे सरसों के दानों का तड़का हमेशा की तरह। तो सरसों के दाने बहुत ही जल्दी चटक गए हैं। साथ में लगा देंगे धनिया के दाने का तड़का भी। तो ये दोनों तरह के दाने ना बहुत ही अच्छे से चटक गए हैं। अब कटी हुई लहसुन की कलियों को भी डाल देंगे साथ में भूनने के लिए, और साथ में कटी हुई मिर्चों को भी। लहसुन की कलियां भी सुनहरे रंग की हो गई है। अब मसाला दानी से हम आधा चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी में ना जो कच्चापन होता है ना, तो इसे हटाना भी बहुत ज़रूरी होता है भाई। तो इसलिए मैंने हल्दी पहले ही डाल ली है। और साथ ही साथ हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच नमक भी। तो ये मोटा वाला नमक है, यानी कि गारा वाला लोड। और हमारे पहाड़ों में ना इसी नमक का इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब परात में हमने जितने भी ये डंठल ले रखे हैं कटे हुए, इन्हें भी कढ़ाई में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल लहसुन सारी चीज़ों के साथ। इन सारे डंठल को हम करीबन 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। इस साग को कढ़ाई में भूनते हुए करीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब ना साग को कुक करने के लिए हम डाल देंगे थाली, यानी कि ढक्कन। तो दोस्तों ये जो अरबी की डंठल का साग बनता है ना, इसमें हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालते हैं। अरबी के डंठल में बहुत सारी मात्रा में पानी अपने आप में ही होता है। तो चलिए जी, ये अपने आप के पानी से ही पक के तैयार हो जाएगी। आज हमें हल्की रखनी पड़ेगी ताकि ना सब्जी कढ़ाई के तलवे में लगे ना और साथ साथ में जले भी ना। अभी के टाइम पे देखिए मेरी भाभी की छोटी वाली बेटी शोमू भी आ गई है हमारे साथ यहाँ पे धूप सेकने के लिए। भाभी चली गई है घास लेने के लिए खेतों में। तो भाई शोमू की जिम्मेदारी हमारे साथ रहती है भाई 2-3 घंटे तक। बाकी देखिए इस वाली परात में माँ लेके आ गई है आटा, और अब इस साग के साथ खाने के लिए हम बनाने वाले हैं रोटियाँ। तो चलिए जी अब आटा भी लगा लेते हैं। साग को उबलते हुए करीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अभी मैंने ढक्कन हटा लिया है और यहाँ पे देखिए अरबी के जो डंठल है ना, वो पूरी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए जी, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से गल गए हैं, हाथों पे ही मैश हो जा रहे हैं। और पानी देखिए, जो अरबी में अपने आप में पानी होता है ना, वो खूब सारा पानी भाई कढ़ाई में भी स्टोर हो रखा है। अब इस साग को हम लोग ना ऐसे गोल करची की मदद से घोट लेंगे, बहुत ही बारीक। तो इस गोल करची की मदद से मैंने अरबी के सारे डंठल को ना अच्छे से घोट लिया है। ये देखिए बिल्कुल बारीक रबड़ी जैसी बना दी है भाई। अब काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा साग बनके हो गया है रेडी। और साग का टेक्सचर देखिए बहुत ही गाढ़ा आया हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे कि बैंगन का भरता बनाया हो। और थोड़ी देर पहले देखिए फुल भर के कढ़ाई हो रखी ही डंठलों से, और पकने के बाद देखिए 3 कटोरी साग हो गए कुल मिला के। तो चलिए जी अब साग हो गया है बनके रेडी और अच्छे से भी घुट चुका है। तो अब इस साग को ना मैं चूल्हे से नीचे उतार लूँगी। दोस्तों ये जो अरबी के डंठल का साग होता है ना, आयरन से भरपूर होता है। जिन लोग के शरीर में खून की कमी रहती है ना, तो भाई उनके लिए इस साग का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। देखते ही देखते मैंने कंडी में 3 से 4 लोग के लिए रोटियां बना के तैयार कर दी है। अब लास्ट की रोटियों को भी चूल्हे में अच्छे से सेक लेंगे। दोस्तों हमारे पहाड़ों में ना चूल्हे में ही हम लोग रोटियां बनाना पसंद करते हैं। चूल्हे में बने हुई रोटी बहुत ही मीठी होती है खाने में। तो फाइनली सारी रोटियां अच्छे से सेक ली है मैंने। दोस्तों ये जो अरबी के डंठल का साग होता है ना, इस साग को हम लोग
रोटियों के साथ भी खाना पसंद करते हैं और साथ ही साथ चावल के साथ भी। तो अभी शाम के टाइम पे मैंने रोटियों के साथ इस साग को खाने के लिए बना रखा है। तो चलिए जी अब एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि साग बना कैसा है। तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है अरबी के डंठल की सब्ज़ी पत्तों के मुताबिक। बाकी हमारे पहाड़ों में ना ये जो अरबी होती है इसकी ना बहुत ही अलग अलग प्रकार की रेसिपीज़ बनाई जाती है। हरे पत्तों की कापड़ी, धीपली, धपड़ी बनती है चावल के साथ खाने के लिए। साथ ही साथ पत्तों की ना ड्राई सूखी सब्ज़ी भी बनाई जाती है, इसके साथ डंठल की सब्ज़ी भी बनाई जाती है। और अरबी की जो जड़ होती है ना उसके छोले भी बनते हैं, जिसकी रेसिपी आप सभी के साथ बहुत जल्दी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं गौशाला की ओर। हमारे गौशाला में अभी के टाइम पे ना बहुत सारे बंदर आ रखे हैं। आजकल बंदरों ने इतना ज़्यादा आतंक मचा रखा है ना गांव में कि क्या है बोले। पहले के टाइम पे तो हमारे घर के आसपास एक भी बंदर नहीं नज़र आता था, अब पता नहीं ये बंदर क्यों आने लग गए हैं। तो ठीक ऊपर पर रही जी हमारी गौशाला, और हमारी गौशाला में ना खूब सारी कद्दू की झाड़ियाँ थे पिछले दिन, और आज का देखिए ये झाड़ियाँ सारी सूख गई है, कद्दू सारे ऐसे पीले पड़ गए हैं। और कद्दू देखिए कितने बड़े साइज़ के हो रखे हैं। तो भाई साथ ही साथ करेले की झाड़ी भी हो रखी है, और इस झाड़ी पे खूब सारे देसी करेले लगे हुए हैं। भाई ये करेले भी निकालने पड़ेंगे एक दिन सुख से डालने के लिए। और ठीक बांस के पेड़ के ऊपर देखिए यहाँ पे ये रहा जी गोल कद्दू। तो भाई बंदरों को इन्हीं साग सब्जियों को बचाना है भाई बंदरों से। और यहाँ नीचे की ओर देखिए खूब सारी बिच्छू घास भी हो रखी है। भाई इस बिच्छू घास का घास ना हम गाय भैंसों को देते हैं। अब सर्दियों के सीज़न में ये घास काफ़ी गर्म होती है, तो उनकी सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। बाकी यहाँ ठीक ऊपर सुलकन की खूब सारी झाड़ियाँ रखी है, और उस पर पिंक पिंक कलर के बहुत ही सुंदर से फूल भी खिले हुए हैं भाई। तो वो देखिए उस वाले खेत में बंदर इतनी तेज तेज भाग रहा है ना, हमारे आते ही हमारे गौशाला में जा रखा था ये। बाकी खूब सारी बड़ी सी टोली ना बंदरों की ऊपर वाले खेतों के साइड पे घूम रही है। और वहाँ ऊपर देखिए चाची और का कुत्ता आ रखा है, और चाची भी उन्हें भगाने के लिए आ रखे हैं। भाई इन बंदरों का आतंक भी धीरे धीरे करके हमारे गाँव के और भी होने लग गया है भाई। और हमारी गौशाला में तो बहुत सारी सब्जियाँ हैं भाई, तो ये सारी सब्जियों को खा खू के नुकसान पहुँचा देंगे। तो आज भाई हमारे मोहल्ले में ना चारों ओर खेतों में इतने सारे मात्रा में बंदर फैल रखे हैं ना भाई, इनकी संख्या कम से कम 50 से 60 होगी। और अभी के टाइम पे जो हमारे गौशाला में आ रखा था ना बंदर, वो ठीक सामने वाली धार पे इस पत्थर में खड़ा हो गया है। ये देखिए यहाँ से देख रहा है कि कोई मुझे भगाने आ रहा है नहीं आ रहा है। बहुत तेज बंदर है भाई ये लोग। और साथ ही साथ देखिए दीवाओं की ओर से बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया है, और अभी शाम के टाइम पे इतनी ठंडी ठंडी हवाएं फील हो रही है ना भाई, बहुत ही कड़ाके की ठंड लग रही है हमारी गौशाला के इस वाली धार में। अब इसी महीने 12 तारीख से हमारे गांव में ना चट्टानों वाली घास भी खुलने वाली है। तो भाई अब गांव की औरतें ना रोज़ शाम के टाइम पे घास लेने जाएंगी करीबन 1 महीने तक। तो वो घास 1 महीने तक करती है, क्योंकि हमारे गांव का ना बहुत बड़ा एरिया है जंगल का। तो जंगलों की घास भी ना पूरे गांव वाले मिल के काटते हैं, यानी कि औरतें। तो भाई यहाँ पे मुझे आए हुए ना आधा घंटा हो रहा है, और मेरी कुल्फी जम गई भाई, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज। तो चलिए जी घर चलते हैं भाई। बंदर तो मैंने भगा दिए हैं, अब बंदरों को कोई भरोसा नहीं, थोड़ी देर में और आ जाएंगे। और अयास की मस्ती देखो, गिर जाएगा बेटा, आजा। हाँ ऐसा नहीं करते, आजा आजा। जैसे कि अब ये कुदार सार खाली हो गई है, तो अब इस सार में ना गांव के लोग के गाय भैंस मवेशियाँ मस्त से चुगते रहते हैं, कम से कम अगले फसल बोने तक, यानी कि 4-5 महीने। अब ये वाली सार फंकरटिया सार हो गई, और जो दूसरी सार है वो हो गई गेवाण सार, जिस सार में गेहूं की फसल बो रखी है। तो हमारे गांव में ना 2 सार होती हैं, तो हर सीज़न में एक सार ना खाली रहती है, यानी कि नवंबर दिसंबर के महीने ये वाली सार खाली रहती है। और इस सार में ना ठीक फागुन के महीने बोए जाते हैं झंगोरा बंडवा ये चीज़ें।
तो चलिए जी, अब चलते हैं घर। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल और इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी का एक सपोर्ट और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन करता है इसी तरह की नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।